क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का सेट से आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को इसका 2 सेट बता चुकी हूँ, सेट ए और सेट बी। आपने यदि नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि a की पावर n इंटू a की पावर n का मान होगा। ठीक है, अब हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें पता है कि जब गुणा होती है और घात होती है तो घात गुणा में आपकी जुड़ती है। ठीक है, जुड़ती है और घटती है, और प्लस और माइनस में, ठीक है, यदि घात होती है तो उनका गुणा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा a की पावर m इंटू n। ठीक है, दूसरा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका शून्यक बनेगा -5/2। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। इसका आंसर रहेगा 0। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। इसका आपका आंसर रहेगा 60 डिग्री। पांचवा है सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर रहेगा समकोण पर। छठा है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। इसका आंसर रहेगा 105। चलिए, यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है रिक्त स्थान कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेस परिमेय संख्या होती है अनंत। दूसरा है बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांकों को बहुपद का डेडेस कहते हैं। घात कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती है भुजा। और चौथा है शंकु का आयतन बराबर डेडेस होता है 1/3 πr² h। और पांचवा है अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेस होती है शून्य। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेस करते समद्विभाजित। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि सही जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल लिए ताकि मिलाने में आसानी रहे। पहला है रेखाएं संपाती हो। इसका आंसर आपका रहेगा अनंतानेखल। एक शांत रेखा दोनों ओर। इसका आंसर आपका रहेगा अनुवांशिक कप से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण। इसका आंसर रहेगा, तीसरे का आंसर रहेगा आपका समकोण। और एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है। इसका आंसर है आपका समांतर। और भुजा अल्फा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका आंसर रहेगा a²/4 √3। और छठा है 1/3 का आंसर रहेगा आपका 2/6। ठीक है, चलिए तो जोड़ी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। और इस सेट पेपर की यदि आप PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। और ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो निकाय का हल क्या होगा। इसका आंसर रहेगा आपका आदित्य हल। दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं व्यास। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा s ब्रैकेट में s-1 s-b और s-c। पांचवा है दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष सम्मुख कोणों में क्या संबंध होता है। तो बराबर होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारा चौथा यहाँ पे छूट गया है कि किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है, गोला। और छठा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। इसका आंसर रहेगा 4πr²। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में सत्यासत्य लिखिए। पहला है √3 एक परिमेय संख्या है, ये आपका सत्य है। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वासम होते हैं, तो ये बात भी आपकी सत्य है।
और तीसरा है वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपका 30 है। चौथा है कोणीय पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपका 30 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह आपका 30 है। और छठा है संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाती है, यह आपका 30 है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 1/√7 के हर का परिमीकरण कीजिए। और 7वां 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद px बराबर 10x माइनस 4x² - 3 के लिए p0, p1 और p-2 ज्ञात कीजिए। इसके बाद में 9वां प्रश्न, चतुर्थांश किसे कहते हैं। ठीक है, यदि आप सभी इन प्रश्न के आंसर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा, आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए छठा प्रश्न 10वां है, बिंदु 4 और 5 की x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी लिखिए। रैखिक समीकरण है आपका x बराबर 4y के कोई 3 हल लिखिए। लंब रेखाएं किसे कहते, चित्र सहित समझाएं। ठीक है, चलिए ये आपका 13वां प्रश्न है, ये आपका 14वां प्रश्न रहा। 15वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 16वां प्रश्न, चतुर्भुज के कोई 2 प्रकार लिखिए तथा चित्र भी बनाइए। 17वां प्रश्न है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 18वां प्रश्न, ABCD एक समचतुर्भुज दिया है जिसमें D से AB पर शीर्ष लंब है और AB को समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए या समांतर चतुर्भुज के कोई 2-3 गुण लिखिए। ठीक है, 3 गुण आपको यहाँ पे बताने हैं। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19 कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका 20वां प्रश्न है। नीचे दी गई सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर है हमारा 21वां प्रश्न। ठीक है, ब्रैकेट में है आपका 2x + 1 की होल पावर 3 के घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये आपका 22वां प्रश्न है। ठीक है, 23वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये मैंने आपको इस सेट पेपर के टोटल प्रश्न 23 बता दिए। कहीं भी आपको क्वेश्चन लगे, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। और आपको लगे इस प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें।